हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जीओसी आइसोमेरिज्म और हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था। तो क्लासिफिकेशन में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखा था। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने क्या देखा था, ये कितने प्रकार का होता है, ये 5 टाइप्स का होता है। तो 5 टाइप्स हमने पहला क्या देखा था, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म होता है क्या, उस पर हम कुछ एग्जांपल लेके जो है इसे करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन, डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन। तो बेसिक डिफिनेशन हमें ये याद रखना है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन में होगा। अब कैसे देखते हैं, तो कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूं मैं C5H12। तो C5H12 ये हमारे पास क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो है क्या ये, इसे पेंटेन बोलते हैं। तो पेंटेन बोलने के बाद नॉर्मल पेंटेन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन। लेकिन पेंटेन अगर है तो इस काम करते हैं, इसमें कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है। तो क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी चेन आइसोमर पॉसिबल। तो कितने चेन आइसोमर पॉसिबल होंगे इसके बारे में देखना है। और हमें बेसिक चीजें देखनी है कि डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन। तो सबसे पहले इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं, CH3 CS2 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 एंड CS3। तो पहला तो हमारा ये बन गया, इसे हम क्या बोलेंगे, एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन बोल देंगे। चलिए, तो नॉर्मल पेंटेन हो गया। काउंट कर लेते हैं एक बार हम, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। कार्बन कितना, 1 2 3 4 5। एन पेंटेन हमारा बन गया। चलिए अगला ट्राई करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन, तो मैं 4 कार्बन का बनाता हूं चेन, 4 ये हमारे पे है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं किस तरीके से। तो एक काम करता हूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाता हूं इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूं मैं, ठीक ना। तो ये 3 3 6 हो गया हमारे पे। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे CH3 यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कितने हो गए, H लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे कितना H लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे H लगा देता हूँ। काउंट करते हैं कितना हो जाएगा, इसे मैं CH3 CH CH3 CS2 एंड CH3। तो काउंट करके देखते हैं कितना आ रहा है। हाइड्रोजन देखते हैं, 3 3 3 6 1 7 2 9 3 12। और कार्बन कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या हो जाएगा, इसका एक चेन आइसोमर है। इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो नेमिंग के लिए मैं यहाँ पे IUPAC के लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन नेमिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं स्टेम। स्टेम जो होता है हमारे पास, वो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है हमें। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ सेलेक्ट करना है, जहां पे हमें क्या मिल जाए, तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कितना है, 4। 4 का स्टेम क्या होता है हमारा, ब्यूट। सॉरी, 4 का हमारे पास स्टेम क्या हो जाएगा, ब्यूट। देन हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की। और जो प्राइमरी सफिक्स होती है हमारे पास, वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, जिसे हम एन लिख देंगे। यहाँ पे कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, एक प्रीफिक्स है यहाँ पे। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगी इसकी, मेथिल ग्रुप है। तो किस पे मेथिल ग्रुप है, 2 पे। तो 2 मेथिल लिख सकता हूं मैं। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। तो एक तो हमारा ये बन गया, एन पेंटेन बन गया। दूसरा क्या बन गया, 2 मेथिल ब्यूटेन बन गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए एक पॉसिबिलिटी और देख लेते हैं इधर। तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4 5। 4 हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को देते हैं यहाँ पे CH3। 4 बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, CH3 एंड देन हमारा क्या होता है, CH3 और देन क्या हो जाएगा, CH3। ये भी दिख रहा है, कितने हो गए, ये 12 हाइड्रोजन हो गया हमारे पे, और 5 क्या हो गया, कार्बन हो गया। नेमिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर देना है। फिर से स्टेम क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन। तो पहले 5 कार्बन की चेन थी, फिर 4 कार्बन की चेन बनी, अब कितनी बन गई, 3 कार्बन की चेन बनी। 3 कार्बन के लिए स्टेम क्या होता है, तो 3 कार्बन के लिए जो स्टेम होगा हमारे पास, वो प्रोप होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगी, एन होगी। अब यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, 2 पे 2 मेथिल ग्रुप है। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, प्रीफिक्स हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल। कितना होगा, 2 2 डाई
मेथिल प्रोपेन। तो एक हमारा ये बन गया। तो कितने बने हमारा, तो C5H12 या पेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है, चेन आइसोमर, तो 3 चेन आइसोमर क्या हो जाएगा, पेंटेन का पॉसिबल होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से हम चेन आइसोमरिज्म करते हैं। तो चेन आइसोमर, पेंटेन में कितने चेन आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो पेंटेन के कितने पॉसिबल होंगे, पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल होंगे। क्या हम 2 का बना सकते हैं, तो आंसर है 2 का, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम 2 का बनाएंगे तो 2 का पॉसिबिलिटी नहीं है। सको जैसे यहाँ पे एक कार्बन लगाया हमने, यहाँ पे एक कार्बन लगाया, तो कितने 4 हो गए। मान लीजिए एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया हमने, तो फिर ले दे के बात वही हो जाएगी। इस तरीके से हम उसे नहीं बना सकते। काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगा, तो फिर वही 2 वाला आ जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और 2 कार्बन का बनेगा भी नहीं, तो C5H12 के कितने चेन आइसोमर बनेंगे, वो बनेंगे हमारे 3 चेन आइसोमर। चलिए अगला एग्जाम्पल करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल हम करते हैं C6H14। हाउ मेनी चेन आइसोमर पॉसिबल, चेन आइसोमर पॉसिबल। तो पहले एक नॉर्मल चेन बना लेता हूं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 एंड CH3। तो N हेक्सेन बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। चलिए एक तो बन गया हमारा। दूसरा ट्राई करता हूं मैं, वही फिर बात करना है मैं, डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन। तो डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन, तो अभी 6 चेन की कार्बन बन गई हमारे। अगला मैं 5 का ट्राई करता हूं, 1 2 3 4 5, ये 5 बना। अब हमें क्या करना, एक तो लेके आना पड़ेगा, तो एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इस कार्बन को चाहे यहाँ लगाऊं मैं, चाहे यहाँ पे लगाऊं मैं, दोनों में बात एक ही होगी, चाहे यहाँ लगा दूं चाहे यहाँ पे लगा दूं। तो एक हमारा ये बनेगा। दूसरा ट्राई करो, दूसरा किस तरह से बनेगा। तो दूसरा बनाने के लिए हम कर सकते हैं एक चीज और, अगर मैं इस कार्बन को यहाँ बनाऊं और चाहे यहाँ बनाऊं, तो एक चीज यहाँ पे देखना, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो ये बना, एक यहाँ पे लगाने बनेगा, यहाँ इन दोनों पे सेम होगा, एक बीच वाले में लगेगा। चलिए इस तरह से बना देते हैं, C। तो एक पॉसिबिलिटी हमारी ये भी बनेगी, एक ये बनेगा हमारा, एक ये बनेगा हमारा, एक ये बनेगा हमारा। तो 3 तो इस तरीके से बन गए। अगला क्या हो जाएगा, अगली पॉसिबिलिटी हमारी होगी C ये होगा। तो अभी 4 का रहेगा, तो एक काम करता हूँ, एक कार्बन में यहाँ पे लगाता हूँ, एक कार्बन में यहाँ पे लगाता हूँ। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बनेगी। तो कितने बन गए, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, एक पॉसिबिलिटी और बनानी, 5वां। तो 5वीं की पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल है, तो हम एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो कितने हो गए हमारे पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। ये 5 क्या होते हैं, चेन आइसोमर होते हैं। 1 1 करके काम करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे दूसरा हमारा, तो दूसरे को ट्राई करते हैं, CH3। इस वाले को ट्राई करते हैं, CH3 देन CH CH3 देन CH2 CH2 एंड CH2, ये बनेगा। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5। आईयूपीएसी नेमिंग बाद में कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, कितनी चेन कार्बन चेन है, 5, तो 2 मेथिल पेंटेन। चलो अब इस काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं इस तरीके से। इस वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। फिर से चाहे काउंटिंग इधर से करे चाहे काउंटिंग इधर से करे, दोनों में सेम ही है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन। फिर ट्राई करते हैं इस वाले को। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH3 एंड देन CH3। तो ये कितने कार्बन चेन हुई हमारे पास, ये कितना होगा, 1 2 3 4 की बनेगी। तो क्या हो जाएगा, और 1 काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4, तो 2,2 डाई मेथिल। स्टेम कितने हैं, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो कितने हुए, एक ये बना, 2 बना, फिर हमारा 3 बना। अब एक काम करते हैं, कौन सा बचा हमारा, सॉरी एक ये बना हमारा, एक ये बना। अब कौन सा होगा, ये वाला ट्राई कर लेते हैं। नहीं ये भी होगा, चाहिए होगा,
1 2 3 एंड 4, और एक और बचा पांचवा, तो 5 हम इसे लिखते हैं। तो ये क्या होगा, CH3 CH CH3 CH CH3 एंड देन CH3। काउंटिंग चाहे इधर से दोनों में सेम है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2, 3 डाइमेथिल, और कितना 4 है तो क्या लिखते हैं ब्यूटेन, तो इसे हमने ब्यूटेन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो कितने पॉसिबल होगा, तो C6H14 के कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, 5 आइसोमर पॉसिबल होंगे। कौन कौन से, यहाँ पे नेमिंग कर दिया हमारे पास। तो ये चेन आइसोमरिज्म ऐसे करना है हमें, डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन करना है हमें, तो इस तरह से हमें चेन आइसोमरिज्म करना है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से हमें चेन आइसोमरिज्म को करना है, ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की। तो पोजीशन आइसोमरिज्म कैसे करना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पहला हमने डील किया, इसे बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। अब पोजीशन आइसोमरिज्म किस तरह से करना है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या करना है, हमें कार्बन की पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको देखना है, कि कार्बन की पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप किस तरह से वेरी करते हैं। तो चलिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो सब अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म देखना है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल लेता हूं 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल। तो लेट्स सपोज चलते हैं, करते हैं पेंटेनॉल होता क्या हमारे पास। तो ये अल्कोहल होता है ROH, पेंटेनॉल है तो ऑब्वियस सी बात है C6, कितना हो जाएगा H, जो C6 के लिए H फॉर्मूला होता है CN H 2N+2। हमें क्या करना है, एक OH लगाना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा C6, और यहाँ पे 6 लेके जाओगे कितना होगा 12 N+1, और एक हमारा OH लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा C6H13OH। इस तरीके से बनेगा। चलिए पहले में ट्राई करते हैं। तो पहले में अगर हो जाएगा तो पहला हमारा CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 OH एक नंबर पे है, तो ये क्या बन जाएगा 1 पेंटेनॉल। दूसरे करते हैं CH3 CH2 CH2 एंड देन CH OH एंड CH3, ये 1 2 तो 2 पेंटेनॉल। देन 3 करते हैं CH3 CH2 और देन CH OH CH2 एंड CH3, 1 2 3 पेंटेनॉल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मतलब क्या इसके। तो अगर मैं बात करूं पेंटेनॉल, तो पेंटेनॉल क्या होगा C6 काउंट कर लेता है हाइड्रोजन के बारे 3 2 5 2 7 2 9 2 11 सॉरी C5 H11, तो यहाँ पे C5 लिखना है, तो C5 H11, तो C6 C5 H11 एंड OH। सॉरी एक H हमें देखना है, तो एक H भी होगा, तो एक H हमें काउंट करना होगा, तो कितना होगा 3 2 5 2 7 2 9 और 9 2 11 1 12, तो C6 C5 H12 और तीसरा से हमें करना O। तो ये हमारे पे क्या हो जाएंगे, इनके 3 पोजीशन आइसोमेरिज्म बनेंगे। तो इस तरह से हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म करना है। अब आगे हमें बात करना, तो ये कहाँ पॉसिबल होगा। तो ये हमें अल्कोहल में देखना है, अल्कोहल में पोजीशन आइसोमेरिज्म देखना है। देन हमें देखना है एल्किल हाइलाइड में। तो एल्किल हाइलाइड में सीबीएसई बोर्ड के 12th क्लास में या यूपी बोर्ड के 12th क्लास में एल्किल हाइलाइड चैप्टर है और अल्कोहल चैप्टर है, वहां पे हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म को देखना है। जो हमने चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात किया था वो मोस्टली हमें कहाँ दिखेगा, वो हमें एल्केन में दिखेगा। 11th क्लास के एल्केन में दिखेगा चेन आइसोमेरिज्म, वहां पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12th क्लास में अल्कोहल और एल्किल हाइलाइड में क्या देखना, हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म करना है। तो इस तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेटामेरिज्म के बारे में। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमने 2 डिस्कस कर लिया, अब आगे बात करना है हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड देन टाटोमेरिज्म। तो आगे हम बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, खासकर पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे डायरेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।